ये जो अलगाववादी आतंकवादी जिहादी हैं, इन सब को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है और उसका मूल कारण है घटिया कानून। तो हवाला बंद होगा तो अलगाववाद आतंकवाद बंद होगा, और वो हवाला तभी बंद होगा जब ये घटिया कानून बदलेगा और हवाला कारोबारियों को 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। ये जितने भी आतंकवादी अलगाववादी हैं, सबको ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, और ब्लैक मनी जनरेट जब तक ब्लैक मनी नहीं बंद होगी, अलगाववाद आतंकवाद नहीं बंद होगा। ब्लैक मनी तभी बंद होगा जब ये घटिया कानून बदलेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा। ये जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, आतंकवादी अलगाववादी घटनाएं हो रही हैं, सब में बेनामी फंडिंग हो रही है। वो तभी रुकेगा जब 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए और बेनामी लेन देन को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। भारत में अलगाववादियों आतंकवादियों की जो फंडिंग होती है वो नकली दवाइयों के कारोबार से होती है। जितने जिहादी हैं, जितने इस टाइप का काम कर रहे हैं, सब नकली दवाइयों का काम करते हैं, नकली सिरप बनाते हैं, नकली इंजेक्शन बनाते हैं, नकली दवाई बनाते हैं। और वो तभी रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा, ड्रग एक्ट 1940, और इस नकली दवा बनाने वालों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जितने भी अलगाववादी आतंकवादी हैं, इनको जो फंडिंग होती है वो ड्रग कारोबार से होती है। जो ड्रग कारोबार से पैसा आता है उसी की वो टेरर फंडिंग के काम आता है। और वो तब इन ड्रग कारोबार तभी रुकेगा, नशा तस्करी तभी रुकेगी जब इनको 1 साल इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जब तक साल भर के अंदर इनको फांसी नहीं दिया जाएगा तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा, ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा, अलगाववाद आतंकवाद नहीं रुकेगा। विदेशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है बैंकों के जरिए, और सरकार पकड़ नहीं पा रही है, आरबीआई पकड़ नहीं पा रही है। वो तभी होगा जब घटिया बैंकिंग एक्ट बदलेगा और एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनेगा। मेरी पीआईएल चल रही है, लेकिन न तो वित्त मंत्रालय उस पर ठीक से जवाब दे रहा है, न उस पर आरबीआई ठीक से जवाब दे रहा है। देश को बचाना है तो जितने भी अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, चाहे शरीयत एक्ट बनाया, मिशनरी एक्ट बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो भी मजहब के आधार पर कानून बनाए, उन सारे कानून को खत्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। देश को बचाना है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, और राष्ट्र के लिए क्या क्या खतरे हैं इस कानून में लिखना पड़ेगा। इस कानून इतना कानून घटिया है, नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे इसमें कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए पुलिस इसको लगाती नहीं है। ऐसे ही हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन आज तक इसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पुलिस लगा नहीं पा रही है। देश को बदलना है, देश को बचाना है तो एक हमें यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, जिससे पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे। गुजरात की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है, बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है, यूपी की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है। ये नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्म पुलिस कोड चाहिए जिससे पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और देश विरोधियों के ऊपर कहर बन के टूटे। वो तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड बने। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लिए बड़े खतरे हैं उनको हमें बीएनएस में ही डालना पड़ेगा। ये जो 50 कानूनों का मकर जाल है, इसको खत्म करके अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। आज की डेट में हमारे पास अलगाववाद के लिए अलग कानून है, आतंकवाद के लिए अलग कानून है, जिहाद के लिए अलग कानून है, मजहबी उन्माद के लिए कानून है, धर्मांतरण के लिए पार्लियामेंट में कोई कानून ही नहीं है, लव जिहाद के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई कानून नहीं है, घुसपैठ वाला कानून महाघटिया है। तो ये देश तब बचेगा जब हम दुनिया में जितने भी कठोर कानून हैं, चाहे वो चीन का कानून हो, चाहे सिंगापुर का कानून हो, चाहे जापान का कानून हो, चाहे फ्रांस का कानून हो, दुनिया के सभी बेहतरीन कानूनों की समीक्षा करके उनको भारत में लाएंगे और वन नेशन वन पिनल कोड लागू करेंगे और जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। जब तक मुकदमा सजा साल भर के अंदर नहीं शुरू होगी तब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, और खौफ नहीं पैदा होगा तो ऐसे डॉक्टर मिलते रहेंगे। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। केवल चुनाव जीत लेने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश तब सुरक्षित होगा जब नियम कानून बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू होगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और अगर अभी नहीं हुआ तो हमारे पास पछताने के लिए अलावा कुछ नहीं होगा। और 15 से 15 साल के बाद केवल और केवल लोग भारत छोड़ के पलायन करेंगे। अभी से लोग शुरू कर चुके हैं। जो संपन्न हैं, जो सक्षम हैं, वो पलायन कर जाएंगे और फंसेगी यहाँ की आम जनता।